Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shireen and in today's video we will discuss some important and difficult words of the chapter The Open Window and we will also discuss the question answers of this chapter. So glossary self-possessed, calm and confident. So यहाँ पे calm and confident वेरा को बोला जा रहा है जो एक 15 years old लड़की थी जो कि मिसेस एपल्टन की नीस है. So उसे कहा जा रहा है calm and confident, वो आत्मनिर्भर लड़की है. So now put up with accept somebody unpleasantly मीन्स टू टॉलरेट समवन. सो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये वेरा ने यूज़ किया था जब मिस्टर नटल मिसेस एपल्टन से मिलने आया था. तो उसने कहा था जब तक मेरी आंट नीचे नहीं आई हैं तब तक आप मेरे से बात कर सकते हैं. सो उसने ये कहा था. जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि अगर आप चाहें तो थोड़ी देर वेट कर सकते हैं या फिर मुझे थोड़ी देर के लिए झेल सकते हैं. नाउ फ्लैटर प्रेज हाईली विद अ मोटिव मीन्स बच्चों को बहलाना फुसलाना. सो यहाँ पर इसलिए कहा गया था कि मिस्टर नटल जब आया था मिसेस एपल्टन से मिलने के लिए तो वो सबसे पहले वेरा से मिला था और उससे जब वो बात कर रहा था तो ये सोच रहा था मैं ऐसा कुछ बोलूँ जिससे ये बच्चे इंप्रेस हो जाए क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वहाँ पर गया था और वो वहाँ के लोगों को इम्प्रेस करना चाह रहा था. नाउ डिस्काउंट मीन्स बेलिटल. सो देन ए रूरल रिट्रीट अ सेफ एंड क्वाइट प्लेस इन अ कंट्री साइड. सो हम बोल सकते हैं कि एक शांत जगह जैसे गांव टाइप के इलाके को रूरल रिट्रीट बोलते हैं. मॉपिंग इन अ डल स्टेट ऑफ माइंड. सो स्टोरी में मॉपिंग मिस्टर नटल की सिस्टर ने यूज़ किया था. उसने कहा था कि अगर तुम किसी अननोन प्लेस पर जाओगे तो तुम्हारा नर्व डिसऑर्डर और भी वर्स्ट हो जाएगा क्योंकि तुम वहाँ पर अकेले रहोगे और तुम्हारा दिन और भी सैड होकर बीतेगा. सो मस्कुलाइन हैबिटेशन द ड्वेलिंग ऑफ मैन मीन्स वहाँ पर मिस्टर नटल को पता चल रहा था कि कुछ मैन लोग भी रहते हैं घर में, मतलब कुछ आदमी भी रहते हैं. हालांकि वो ये सोच रहा था कि पता नहीं मिसेस नटल किस तरह की होंगी, विडो होंगी या मैरिड होंगी, लेकिन भी वो फील कर पा रहा था कि वहाँ पे कुछ आदमी भी रहते हैं. नाउ रेक्टोरी a house where the rector means priest of the church lives. Now restful means peaceful. Snipe shooting at something from a hiding place, मतलब किसी छुपने की जगह में छुपकर किसी को शूट करना. सो ट्रेचरस बॉग मीन्स दलदल एंड ट्रेचरस मीन्स हिडन डेंजर्स. सो ये वर्ड तब यूज़ हुआ था जब वेरा बता रही थी आंट के ट्रेजेडी के बारे में कि उनके हस्बैंड और दो भाई जब गए थे शूटिंग के लिए तो वो दलदल में फंस कर मर गए थे. जैसे दलदल होता है वो अंदर से बहुत ही खतरनाक होता है बट कभी कभी ऊपर से वो शांत दिखता है तो लोगों को पता नहीं चलता है. तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है कि ट्रेचरस बॉग मीन्स अ मार्श एन एरिया ऑफ सॉफ्ट एंड वेट लैंड विद हिडन डेंजर्स. नाउ ग्लॉसरी ऑफ यूनिट 2. ब्रिस्कली मीन्स क्विकली. रैटल ऑन मीन्स टू टॉक कंटिन्यूसली. सो ये वर्ड तब यूज़ हुआ था जब मिसेस एपल्टन अपने हस्बैंड और दो भाइयों के शूटिंग के बारे में मिस्टर नटल को मतलब कंटिन्यूसली बताई जा रही थी, तब ये यूज़ हुआ था. नाउ कोइंसिडेंस मीन्स टू थिंग्स हैपनिंग बाय चांस एट द सेम टाइम. मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि आप और आपके फ्रेंड्स डिट्टो एक ही टाइप का शर्ट या एक ही टाइप का कुर्ती पहन लेते हो बाय कोइंसिडेंस, बाय चांस. नाउ डिल्यूजन फॉल्स बिलीव और ओपिनियन मीन्स अंधविश्वास और भ्रम. ग्रेवल ड्राइव अ रोड पैप्ड विथ स्मॉल पेबल्स मीन्स एक रोड जिसमें छोटे छोटे पत्थर जड़े हुए हैं मीन्स गड़े हुए हैं. नाउ हेडलॉन्ग रिट्रीट गोइंग बैक इन ग्रेट हेस्ट मीन्स जल्दी में. सो ये तब यूज़ हुआ था जब मिस्टर नटल उन तीनों को देखकर भूत समझ लिए थे और बहुत जल्दी में वापस जा रहे थे. नाउ कोलिजन मीन्स क्रैश मीन्स टक्कर होना. नाउ मैकिनतोश अ रेनकोट नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर चार्ल्स मैकिनतोश. सो ये वही कोट है जिसके बारे में वेरा ने बताया था कि मिसेस एपल्टन का हस्बैंड एक वाइट कलर का रेनकोट पहना हुआ था. सो उसी रेनकोट को यहाँ पर मैकिनतोश कहा जा रहा है. सिमेट्री यानी ग्रेवयार्ड मीन्स कब्रिस्तान. पैरियर डॉग्स मीन्स स्ट्रे डॉग्स. सो यहाँ पर वेरा ने जो स्टोरी बनाई थी मिस्टर नटल के बारे में कि मिस्टर नटल हमारे डॉग से डर के चले गए होंगे. सो उसने ये कहा था कि कुछ साल पहले मिस्टर नटल के पीछे बहुत सारे आवारे डॉग्स पड़ गए थे. सो पैरियर डॉग्स मीन्स स्ट्रे डॉग्स मीन्स आवारा कुत्ते. नाउ स्नैरलिंग मीन्स मेकिंग एंग्री साउंड्स मीन्स गुर्राना. रोमांस अ स्टोरी ऑफ एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर. सो हियर रोमांस डजंट मीन्स गेटिंग रोमांटिक और समथिंग. ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वेरा जो है उससे हर बात पर मस्ती करना बहुत ही पसंद है. तो रोमांस यहाँ पर उसका मतलब है कि वो बहुत ही एक्साइटमेंट और एडवेंचरस भरा चीज़ें करना पसंद करती थी. मीन्स उसे एडवेंचरस और एक्साइटेड स्टोरीज बनाना बहुत ही पसंद था. So now we will discuss some extra important words as I have said. So communion means communication, tragedy, an event causing great destruction and distress means किसी एक्सीडेंट का होना या फिर किसी नेचुरल कैलामिटी का होना अचानक और किसी एक्सीडेंट में बहुत सारे लोगों का अचानक मर जाना. सो इसे ट्रेजेडी कहा जाता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा हमें लॉस होता है, बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं लोग
और उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मूर मीन्स ग्रासलैंड। नाउ फैल्टरिंग ह्यूमन, सो फैल्टरिंग मीन्स किसी चीज़ को डर डर के, रुक रुक के या फिर सैड होकर बोलना। सो ये तब यूज़ हुआ था जब वेरा अपनी आंट की ट्रेजेडी के बारे में बता रही थी और अचानक से उसका कॉन्फिडेंस चला गया और वो एक फैल्टरिंग ह्यूमन बन गई, मीन्स सैड होकर बोलने लगी। नाउ शडर मीन्स डर के काँपना, काइंड ऑफ शिवरिंग। बस्टलेड मीन्स मूविंग हरिडली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो ये तब हुआ था जब मिसेस सैपल्टन नीचे आने में, मीन्स मिस्टर नटल के पास आने में लेट हो गई थी, तो वो जैसे ही नीचे आई वो बहुत ही जल्दी में, हरिडली बहुत ही जल्दी में वो मिस्टर नटल की तरफ बढ़ते हुए उनसे माफ़ी मांगा उन्होंने। नाउ वर्ल्ड ऑफ अपोलॉजीज मीन्स रिपीटेडली माफ़ी मांगना। वर्ल्ड मतलब रिपीटेडली, अपोलॉजीज मीन्स माफ़ी मांगना। सो ये तब हुआ था जब मिसेस सैपल्टन ऊपर से नीचे आई मिस्टर नटल के पास, लेकिन वो आने में थोड़ा लेट हो गई थी, तो उसके लिए वो बहुत बार माफ़ी मांग रही थी। सो रिपीटेडली माफ़ी मांगना। नाउ मेस मीन्स डर्टी एंड अनटाइडी। शिवर्ड मीन्स कपकपी, मीन्स कांपना। Now deeping twilight, very very small amount of light just after the sunset. So यहाँ पे twilight किसको बोलते हैं? सनसेट के बाद जो अंधेरा हो गया होता है लेकिन हल्का उजाला, हल्का अंधेरा रहता है, उसे twilight कहते हैं। और डीपिंग twilight कहा जा रहा है इसलिए क्योंकि जो शाम का अंधेरा था वो और भी ज़्यादा घना होते जा रहा था, मतलब ऑलमोस्ट रात होने वाला था। उसके बाद हॉर्स यंग वॉइस मीन्स कर्कश आवाज़। तो यहाँ पर ये तब यूज़ हुआ था जब कहा गया था कि जो मिसेस एप्पल्टन का सबसे छोटा भाई है रॉनी, वो हमेशा कर्कश आवाज़ में गाना गाया करता था मिसेस एप्पल्टन को इरिटेट करने के लिए। नाउ ग्रीनिंग मीन्स स्माइलिंग। सो ये तब कहा था वेरा ने जब वो स्टोरी बना रही थी कि एक बार मिस्टर नटल को एक न्यूली डग ग्रेव में सोना पड़ा था, मीन्स एक नए खोदे गए कब्र में सोना पड़ा था जहाँ पर उसके ऊपर बहुत सारे कीड़े चल रहे थे, क्रीपी क्रॉलीज। उसमें से कुछ कीड़े स्माइल भी कर रहे थे, मतलब ऐसा रियल में होता नहीं है बट उसने ऐसा कहा था। नाउ फोमिंग मीन्स झाग निकलते हुए। सो आपने देखा होगा कभी कभी कुछ डॉग्स होते हैं, गुस्सा होते हैं तो वो घुर्राने लगता है और उनके मुंह से झाग भी निकलता है कभी कभी। सो वो ये भी कह रही थी जो कीड़े थे वो स्माइल कर रहे थे, उनके मुंह से झाग निकल रहा था। एंड पैक ऑफ पैरियर डॉग्स मीन्स स्ट्रे डॉग्स। एंड पैक यहाँ पर कुत्तों के झुंड को कहा गया है। सो वो ये कहना चाह रही थी कि मिस्टर नटल के पीछे बहुत सारे आवारा कुत्ते पड़ गए थे जिसकी वजह से उसे एक न्यूली डग ग्रेव में सोना पड़ा था। So now question answers of unit 1. Question number 1, why did Mr. Nuttall visit Mrs. Sappleton? So Mr. Nuttall was suffering from nerve disorder, so he decided to spend few days in a village away from the noisy areas like cities and towns where he can relax. So he visited Mrs. Sappleton's house and hopes that some time at Mrs. Sappleton's house will restore his nerves and he can return back to his regular life. Now question number 2, what did the young lady say about her aunt's tragedy to Nuttall? The young lady said about her aunt's tragedy to Mr. Nuttall that her aunt's husband and 2 brothers with their dog had gone for hunting through this window 3 years ago and they never returned. But her aunt was still hoping to see them back through the open window, as she couldn't bear the loss and was badly affected by it. Now question answers of unit 2. So question number 1, what did Mrs. Sappleton say about her husband and brothers to Mr. Nuttall? Mrs. Sappleton said about her husband and brothers that they had gone for hunting and they would be coming back home any time. So this is why the window is kept open, as they have a strange habit of entering home through this open window. Now question number 2, how did Mr. Nuttall react to her? When Mrs. Sappleton was talking about her husband and brother's love for shooting, Mr. Nuttall tried to turn the talk onto a less ghastly topic because to him it was all purely horrible. And Mr. Nuttall was also aware that Mrs. Sappleton was suffering from depression, so he decided to divert her attention by changing the topic. Now question number 3, why did Mr. Nuttall leave Mrs. Sappleton's house in a hurry? Vera had told Mr. Nuttall that her aunt's husband and brothers are missing from 3 years, so when he saw the 3 men coming towards the open window, he got scared because he thought that they were ghosts. So this is the reason why he left Mrs. Sappleton's house in a hurry. Now question number 4, how did Vera explain the cause of Mr. Nuttall's sudden disappearance? Vera gave an explanation about Mr. Nuttall's sudden disappearance that Mr. Nuttall had a horror of dogs. He was once haunted in a cemetery somewhere on the banks of Ganges by a pack of pariah dogs and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and grinning and foaming just above him. So this is why he made a sudden disappearance on seeing our dog. He must be scared again.
सो ये जो आंसर है ये आपको डायरेक्टली इस चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ, आई मीन सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, क्योंकि लास्ट में एक सेंटेंस है रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी, उससे पहला जो पैराग्राफ है उसमें आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा. सो आप डायरेक्टली भी वहाँ से लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डज वेरा क्रिएट रोमांस एट शॉर्ट नोटिस इन द स्टोरी? Vera was a clever and intelligent girl, and romance at short notice was her specialty. She was aware of the fact that Mr. Nuttall knew nothing about the place and people of the village. It was also unusual to open up a huge window in the month of October. She also knew that her story would not be falsified, as Mrs. Sappleton may also talk about it when she comes down. So this is how she was able to create romance at a short notice. So here we completed the question answers of the chapter The Open Window, and I hope this video is helpful for you. And if you find this video helpful, then don't forget to subscribe to my channel and do like this video and do share this video with your friends. So, and if you have any doubt regarding this chapter, you can comment me in the comment section given below. I'll try to answer all your doubts. So bye everyone, keep learning.